क्या यह 10 दिन की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का दावा वाकई मिडिल ईस्ट की तकदीर बदल देगा, या यह सिर्फ एक और नाकाम कोशिश साबित होगी? क्या सदियों पुरानी दुश्मनी का खात्मा इतना आसान है, या अभी असली जंग बाकी है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जमीन हिला देने वाला एक ऐसा ऐलान जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने इस्राएल और लेबनान के दरमियान वो नामुमकिन ब्रेक थ्रू करवा दी है जिसका इंतजार सदियों से था। ट्रंप का कहना है, मैं हूं वो बड़ी तब्दीली, सिर्फ मैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया है कि आज शाम 5 बजे से 10 दिनों की जंग बंदी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू और जोसेफ ऑन के साथ हाई लेवल गुफ्तगू का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने उस डेडलॉक को तोड़ दिया है जो 44 साल से कायम था। ट्रंप का दावा है कि यह उनकी 10वीं बड़ी कोशिश है जो कामयाब हुई है। उन्होंने जेडी वेंस, मार्को रूबियो और डैन केन को मैदान में उतार दिया ताकि इस अमन की निगरानी की जा सके। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सादी नहीं है। इस्राएल के अंदर से एक शदीद सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। सीनियर मिनिस्टर्स गुस्से में है कि कैबिनेट की मंजूरी के बगैर यह सीज फायर कैसे ऐलान हुआ। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह का खात्मा हमारा असल मकसद है और वो साउदर्न लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने 1.5 लाख रॉकेट्स का निजाम तबाह किया, नसरुल्लाह को मार गिराया और अब वो 10 किलोमीटर 11 सिक्योरिटी जोन बनाए रखेंगे। उनका नारा साफ है, हम वहां से नहीं हिलेंगे। दूसरी तरफ लेबनान में भी आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह के रहनुमा हुसैन हाज हसन ने इस डील को संगीन गलती और अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने के बराबर करार दिया है। हिजबुल्लाह का दो टोक मौकिफ है कि अगर एक भी इस्राएली फौजी लेबनान की जमीन पर रहा तो उन्हें मुकाबला करने का पूरा हक है। ड्रामाई मोड यहां खत्म नहीं होता। ट्रंप ने नेतन्याहू को यकीन दिलाया है कि वो न सिर्फ लेबनान में अमन लाएंगे बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा भी उनके निशाने पर है। एक तरफ ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ की जिद है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इस्राएल के अपने अपने सख्त मौकिफ। क्या यह 10 दिन का सीज फायर वाकई कामयाब हो पाएगा? अगर दोनों फरीक अपनी अपनी जिद पर कायम रहे तो इस कागजी अमन की हैसियत क्या रह जाएगी? क्या डिप्लोमेसी की यह नई कोशिश जमीन पर मौजूद नफरत को खत्म कर सकती है? और अगर यह सीज फायर नाकाम हुआ तो क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ेगा जिससे वापसी नामुमकिन होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।